इजराइल ने किया है युद्ध का ऑफिशियल ऐलान, यानी आधिकारिक तौर पर इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो युद्ध लड़ रहा है। 50 साल के बाद पहली बार युद्ध का ऐलान किया गया है। हमास के अटैक के बाद गुस्से में है इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला तेज कर दिया है और युद्ध डिक्लेयर कर दिया है, यानी युद्ध घोषित कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। और 50 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है, तब जबकि इजराइल की तरफ से सीधे युद्ध की घोषणा कर दी गई हो। हमारे साथ मनीष झा मौजूद है, मेरे सहयोगी। मनीष का रुख करते हैं। मनीष, हम अपने दर्शकों को अगर समझाएं कि जब कोई भी देश ये डिक्लेयर करता है कि वो देश अब युद्ध लड़ रहा है, द कंट्री इज एट वॉर, और इजराइल ने कहा है कि वो अब ये आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि ये युद्ध लड़ रहे हैं वो, तो अब हम क्या होते हुए देखेंगे अगले कुछ दिनों के दौरान फिलिस्तीन में, और इजराइल के क्या कदम होंगे? बिल्कुल, देखिए, कल हमास के हुए हमले के बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसके बाद से सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू की, वो सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक और युद्ध लड़ रहे हैं। 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक इजराइल ने 8 युद्ध का सामना किया है, और इसके अलावा छोटे मोटे संघर्ष तो रोजाना उनके चलते रहते थे। लेकिन अब जबकि इजराइल ने आज युद्ध का ऐलान कर दिया, यानी इजराइल अपने अस्तित्व के बाद नवा युद्ध लड़ने जा रहा है, एक ऐसा युद्ध जिसमें इजराइल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। यानी अब ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, इसमें हर तरह के संसाधन का इस्तेमाल करेगा इजराइल। और इसके लिए उन्होंने, और दूसरी बात यह है कि इस तरह का ऐलान करने से इजराइल की सरकार को बहुत सारे इमरजेंसी पावर अपने अंदर आते हैं, ताकि वो उन सब अधिकारों का इस्तेमाल कर सके युद्ध के दौरान, जो हर देश करता है। इसकी विस्तृत जानकारी आपसे लेंगे मनीष, कि क्या क्या स्पेशल पावर्स अब इजरायली सरकार के पास आ जाते हैं जैसे ही वो युद्ध डिक्लेयर करते हैं, और उसके तहत वो क्या क्या कर सकते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन हमारे साथ अचल मल्होत्रा जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच मौजूद हैं। प्रोफेसर राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज JNU। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन भी जुड़ेंगे। अचल मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही यहाँ पर अश्विनी सिवाच जी भी मौजूद हैं। तो अश्विनी सिवाच जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये कि हम बात कर रहे थे अभी मनीष से कि आधिकारिक रूप से इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो युद्ध पे हैं, यानी वो इस वक्त सीधे युद्ध लड़ रहे हैं। तो अब से पहले भी हम लगातार देखते रहे कि इजराइल की तरफ से हमला हुआ है, कल से लगातार वो हमले कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि वो युद्ध डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या कुछ और होता हुआ देखेंगे आप? हाँ, देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमास ने इजराइल को सरप्राइज कर दिया। शायद इजराइल ने सपने में नहीं सोचा था कि इस प्रकार का हमला हमास कर सकता है, कि 5000 के करीब रॉकेट और उसका जो आयरन डोम सिस्टम, जिसको सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, वो भी काम नहीं किया उसने। और यही नहीं, इसने अपने पैराग्लाइडर से और बाकी समुद्र के बंदर से वो अंदर घुस गए। मगर यह भी सच्चाई है कि इजराइल ने इमीडिएटली इसको काउंटर किया है और इजराइल बाउंस बैक कर रहा है। इजराइल ने वार इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, इसमें कोई शक नहीं। उसमें रिजर्विस्ट हैं, वो भी बुला लिए हैं, और मुझे लगता है इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इजराइल हमास पे ही नहीं, जो साउथ में है, नॉर्थ में लेबनान के अंदर से जो हिजबुल्लाह है, जो कि ईरान से बैक्ड है, वो भी उन्होंने भी नॉर्थ की तरफ से हमला किया है। तो इसका मतलब ये है, अब ये जो टर्निंग इफेक्ट होगा मिडल ईस्ट के अंदर, ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अब पूरा ये वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट में डिवीजन आएगा, मुस्लिम वर्सेज अदर। अभी तक बहुत कुछ संभला हुआ है, सऊदी अरेबिया, UAE, इन्होंने सोच समझ के बोला है, मगर ईरान जो जैसा देश है, पाकिस्तान, सर आपका रुख करेंगे, बाकी और मेहमानों का भी रुख करेंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर का पहले हम रुख कर ले। सर, मैं आऊंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जॉर्डन के हजारों नागरिक फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर है, इजराइल से लड़ने के लिए जा रहे हैं फिलिस्तीन। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जॉर्डन के नागरिकों की इजराइल के खिलाफ नारेबाजी, और ये तस्वीरें भी उससे जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर ये तमाम नागरिक अब नारेबाजी कर रहे हैं और लड़ाई के लिए हजारों की तादाद में ये फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। जॉर्डन के हजारों नागरिक फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए।
और देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जॉर्डन की तस्वीरें हैं। जॉर्डन के नागरिक हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और कहा यह जा रहा है कि ये रवाना हो रहे हैं फिलिस्तीन के लिए, यानी फिलिस्तीन पर जिस तरह के हमले अब इजराइल द्वारा किए जा रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनका सहयोग देने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। मनीष मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। मनीष, अगर आप भी मेरे साथ यहाँ पर आ जाएं बिग वॉल पर, हम अपने दर्शकों को बताएं कि इसके क्या मायने हैं। दरअसल देखिए जॉर्डन के जो लोग हैं वो लगातार, वैसे भी पहले भी लगातार समर्थक करते रहे। इधर इस तरफ आ सकते हैं आप मनीष। ये तस्वीरें, और जिसकी बात अभी AK सिवाज जी भी कह रहे थे कि ये एक टर्निंग होगी पूरी इस पूरे इलाके में। जॉर्डन हमेशा से ही समर्थक रहा है फिलिस्तीन का और हर तरफ से समर्थन करते रहे। अब ये तमाम लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं वो फिलिस्तीन के लिए रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं जो कि चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि युद्ध का फिर दायरा बढ़ता जाएगा। अब तक गाजा पट्टी में लड़ाई हो रही थी, हमने देखा कैसे लेबनान ऐसे हिजबुल्लाह ने अटैक किया। ये तीसरा फ्रंट खुलता हुआ दिखेगा, क्योंकि देखिए इजराइल और जॉर्डन के बीच पुरानी अदावत रही है, उनके बीच लड़ाई हुई है और 1994 में संधि होने के बाद से सरकारी स्तर पर तो कहें कि तालमेल बिठ गया था। जॉर्डन के जो किंग हैं वो इजराइल के धर्मस्थल के आप कहें कस्टोडियन भी है, लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि आम पब्लिक अब फिलिस्तीन का साथ देने के लिए इजराइल के साथ लड़ने को तैयार है। और यही बड़ी बात है कि इसका आफ्टर इफेक्ट कहां तक होगा, ये टर्निंग होगी तो कहां तक इसका प्रभाव होगा, इस पर हम और जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर बता देते हैं। इजराइल की सड़कों पर दर्जनों टैंक देखने को मिल रहे हैं, गाजा बॉर्डर की तरफ भेजे जा रहे हैं ये टैंक। इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त हमला जारी है। इसके अलावा आपको बता दें, देखिए तस्वीरें देखिए, ये टैंक दिखाई दे रहे हैं जो गाजा पट्टी की तरफ रवाना किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा। गाजा बॉर्डर की तरफ भेजे जा रहे हैं ये तमाम टैंक। इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त हमला जारी है। सरप्राइज जरूर किया था इजराइल को, लेकिन इजराइल लगातार अब ताबड़तोड़ हमले कर रहा है गाजा पट्टी पर। लेकिन अब गाजा पट्टी में जो फिलिस्तीनी हैं उनके समर्थन में कितने लोग, कितने देश सामने आएंगे और क्या होगा हाल, वो देखना दिलचस्प होगा और उस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन ये तैयारी अब इजराइल की। अगली बड़ी खबर भी इस बीच सामने आ रही है, जहां पर हमास की बड़ी जंगी तैयारी को लेकर अपडेट मिल रहा है। हथियार उठाते दिखे हमास के लड़ाके, बता दें शहादत की बात करते दिखे हमास के लड़ाके। ये तस्वीरें देखिए आप जरा, ये हमास के लड़ाके हैं जो अपने हाथों में हथियार उठाते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, और से शहादत की बात करते हुए इन्हें साफ तौर पर सुना जा सकता है। तो राकेश सर, बात हम खेमेबंदी की जब तक करते हैं तब तक तो समझ में आता है। हमने रूस यूक्रेन के दौरान भी देखा, युद्ध के दौरान की खेमेबंदी की बात कही जा रही थी। अलग अलग देश समर्थन जरूर देते हैं कि हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ खड़े, लेकिन यहाँ तो तमाम अलग अलग देशों का सीधा इन्वॉल्वमेंट भी होता हुआ नजर आ रहा है। जॉर्डन के लोग निकल पड़े हैं फिलिस्तीन की ओर, फिर हम लेबनान की तरफ से भी देख रहे हैं समर्थन, यहाँ पर हिजबुल्लाह के लोग वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें कितना ज्यादा आगे जाके विध्वंस देखने को मिलेगा, कितना एस्केलेट होगा मामला? देखिए, मैं तो इस युद्ध को मैं इस तरह से देखता हूँ कि जिस तरह से इस्लामिक जो देश हैं और बाकी देशों से जिस संधि हो रही है या आपस में जो मेल मिलाप हो रहा है, इसके कारण इनको जो इस्लामिस्ट फंडलिस्ट है उनको उनकी अपनी एग्जिस्टेंस पे ही उनको खतरा हो गया है। इसलिए, और जिस तरह से इजराइल का जो विश्व में इन्फ्लुएंस हो रहा है, बेसिकली आप देखेंगे कि जैसे वेपन से और इनका आयरन शील्ड है, सो बहुत सारे देश उनसे ये लेने के लिए, खरीदने के लिए जो ये लगे हुए हैं। इससे ये पता चल रहा है कि जो हमास हैं और इस्लामिक फंडलिस्ट है उनको खुद से उनके एग्जिस्टेंस का खतरा हो गई है। इसलिए वो जिस तरह का जो अटैक हुआ है, जिसमें आप आसमान से और सी रूट से और लैंड से सब चीज़ से देखने से ये लगता है कि इन्होंने बताना तो ये बता रहे हैं कि ये आयरन शील्ड और ये सब कुछ नहीं। अगर इनको अचानक अटैक करेंगे तो उससे क्या होगा कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो सारे जो बाकी देश उनसे खरीद रहे हैं और जो भी हो रहा है उससे इसकी छवि को धूमिल होगी। क्योंकि एक साथ जो अटैक हुए हैं, आप जो देख रहे हैं कि 5000 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्च हुए हैं और बाकी पैराग्लाइडिंग, तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो आप जो कहना चाह रहे हैं कि इजराइल का जो प्रभुत्व बढ़ रहा था डिफेंस के क्षेत्र में, उसको भी कम करने की कोशिश है, साथ ही इजराइल के नॉर्मलाइज होते हुए संबंधों को भी निगेट करने की कोशिश है। जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनको अपना असर कम होता दिख रहा है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है।